हे गाइस, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल कर देती हूँ। फाइनेंशियल ईयर वो पीरियड होता है जिसमें आप इनकम जनरेट करते हो और असेसमेंट ईयर वो पीरियड होता है जिसमें आप उस जनरेट की हुई इनकम पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। तो हमारा फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर का कैलेंडर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। हम लोग बात करते हैं टैक्स रेट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल्स की जो 60 एज से नीचे हैं, मतलब जो ना ही सीनियर है ना ही सुपर सीनियर सिटीजन। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक की है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो उसका टैक्स रेट 5% होगा, जिसमें आपको 87A में रिबेट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक की है तो 20% टैक्स रेट होगा और अगर 10 लाख से ऊपर की है तो 30% का टैक्स रेट होगा। ये वाला टैक्स रेट जो मैंने आपको बताया ये ओल्ड रिजीम है, मैं आपको न्यू रिजीम भी आगे बता दूंगी। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 60 से ऊपर है और 80 से नीचे है। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख तक की है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख तक की है तो आपके ऊपर 5% का टैक्स रेट बैठेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक की है तो आपके ऊपर 20% का टैक्स रेट बैठेगा और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर जा रही है तो आपके ऊपर 30% का टैक्स रेट बैठेगा। अब अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी एज 80 प्लस होती है। तो आपके लिए 5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स रेट नहीं है, नील टैक्स के साथ जाती है रिटर्न। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में है तो आपकी 20% का टैक्स रेट बैठेगा और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट बैठेगा। अब यहाँ तक थी ओल्ड रिजिम की बात। अगर मैं न्यू रिजिम की बात करूँ जो कि सेक्शन 115 BAC में आती है तो 2.5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% का टैक्स बैठेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% बैठेगा। 7.5 से 10 लाख तक 15% बैठेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% बैठेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% बैठेगा और अबव 15 लाख 30% बैठेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में होते हो तो आपको काफी सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो आपको कुछ ऐसी डिडक्शंस है जो नहीं मिलेंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है 50,000 तक की वो नहीं मिलेगी आपको। LTA नहीं मिलेगा आपको, HRA नहीं मिलेगा, 80C की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। होम लोन में जो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिबेट मिलता है वो नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ साथ आपको 80D 80G आपके इन्वेस्टमेंट्स इन सब में आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग न्यू रिजीम में नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली चेक करना होता है कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। आप एक बार अपना टैक्स कैलकुलेट करिए विदाउट एनी डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस और एक बार अपना टैक्स कैलकुलेट करिए विद ऑल द डिडक्शंस और उसके बाद जिसमें भी आपका टैक्स कम बने वही आपको ऑप्ट करना चाहिए। बट रिकमेंड यही होता है कि अगर आपके पास डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं तो आप ओल्ड रिजीम में ही रहो, क्योंकि आपको उसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में भी मिल जाते हैं। इन सब के बाद भी अगर आपको अपनी ITR से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस चीज में। इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने देखा है काफी सारे व्यूअर्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी अपनी इनकम टैक्स भरते टाइम नॉलेज रहे चीजों की। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।